अभी सारी सृष्टि के ऊंचे से ऊंचे तो हैं। किसको कहेंगे? शिव बाबा को। है क्यों कहा? बहुवचन क्यों कर दिया? क्योंकि दो आत्माएं हैं ना। एक तो शिव, वो तो सदा आत्मा, आत्मा की स्थिति में रहने वाला। दूसरा बाबा, वो तो आत्माओं का बाप है ना शिव। और बाबा, जब बाबा कहेंगे तो क्या आत्माओं का बाप कहेंगे? वो तो अनेक संबंधों में आता नहीं, वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है। जब देह में शरीर में प्रवेश करते हैं तो बाबा नाना चाचा काका ताऊ सब संबंध निभाते। तुम बच्चों के साथ सब संबंध बनते हैं ना। तो फिर ये छुपा रुस्तम बाद में खुले, ये भी पीछे गिना जाएगा ना। कौन ये? जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं प्रजापिता में। तो फिर ऊंचे से ऊंचा है ही इस सृष्टि में। और फिर ये विष्णु का राज्य कहेंगे। और ये फिर भक्ति मार्ग में दिखलाते हो ना। और अभी भी जो त्रिमूर्ति शिव लिखा जाता है, और त्रिमूर्ति में होना चाहिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव। अब उन्होंने शिव के साथ शंकर को मिलाई दिया। शंकर शिव नहीं कहते हैं, शिव शंकर कहते हैं। परंतु तीन मूर्तियों के बाजू में शिव को नहीं रखते हैं। शिव निराकार ज्योति बिंदु को रखते हैं क्या? नहीं रखते। इसलिए फिर शोभा बढ़ाने के लिए त्रिमूर्ति की शंकर को रख दिया। वाह भाई, तो बनाया कर करके रखा है। और शंकर बनाया जाता है, मूर्तिमान होता है ना शंकर, के बना बनाया होता है। हाँ, बनाया जाता है। तो ये बढ़िया कार्टून है ना सबसे। क्या? कौन सी मूर्ति का? देवताएं, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें सबसे बढ़िया कार्टून समझाने का कौन सा है? शंकर। फिर भी देखो शिव को ऊपर में रख दिया है? शंकर के मस्तक में भी जो तीसरी आंख दिखाते हैं उसका नाम क्या है? शंकर आंख, ब्रह्मा आंख, विष्णु आंख? नहीं। कौन सी आंख? शिव नेत्र। तो फिर ये शंकर के मस्तक में जो शिव नेत्र दिखाते हैं वो शोभा अच्छी देखने में आएगी जब परमानेंट ये शिव नेत्र स्थिर हो जाएगा, तब अच्छी शोभा आएगी ना देखने में। है? अगर दो रखेंगे तो शोभा नहीं होगी कि भाई त्रिमूर्ति में ब्रह्मा और विष्णु रख दें, फिर त्रिमूर्ति शिव कहा जाए, तो शोभा नहीं होगी। तो शोभा बढ़ाने के लिए है ये शंकर को रख दिया, नहीं तो
शंकर का कोई पार्ट नहीं है। ऐसे क्यों कह दिया है? जब पार्ट ही नहीं है तो रखा क्यों है? अरे वो तो याद में रहता है। याद कोई कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का पार्ट है क्या? याद में, याद करने के लिए आंखों से देखने की जरूरत है, कानों की जरूरत है सुनने के लिए, है नहीं? बोलने के लिए मुख की भी दरकार नहीं। तो बताया शंकर का कोई पार्ट नहीं है सिवाय शिव बाप को याद करने के। शिव बाप को याद करता है, शिव बाबा को याद करता है? किसको याद करता है? शिव बाप को याद करता है या शिव बाबा को याद करता है? अरे एक को याद करता है कि दो को याद करता है? अरे शिव भी जब तक साकार में प्रवेश न करे तो बाबा कैसे कहा जाएगा? और साकार में प्रवेश नहीं करेगा तो ज्ञान कैसे सुनाएगा? इस दुनिया में आकर के सुप्रीम टीचर कैसे बनेगा? बनेगा। इसलिए बताया कि शंकर का पार्ट है शिव बाबा को याद करना। सिर्फ निराकार को याद करता है कि निराकार प्लस साकार दोनों को मिला के जो बाबा कहा जाता है उसको याद करता है? किसको याद करता है? हाँ, वो शिव बाबा के स्वरूप को, साकारी सो निराकारी को पहचान लेता है ना? नहीं पहचानता? पक्का तो पहले वो ही पहचानता है। 16 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। जब तक वो साकारी सो निराकारी व्यक्तित्व को न पहचाने, निराकार आत्मा और साकार शरीर, तब तक दूसरा कोई भी इस मनुष्य सृष्टि में उसे शिव बाबा को पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता। तो अभी ऐसे भी नहीं कहें कि भाई कोई शंकर की माला बनती है क्या? हाँ, शंकर तो कहा ही जाता है अधूरा पुरुषार्थी। अरे पुरुषार्थी है तभी तो याद करता है, हा? नहीं, योग लगाता है ना, तो योग लगाना माना पुरुषार्थ। हाँ, और आत्मिक स्थिति में सदाकाल की स्थिर हो जाना अपनी आत्मा की स्मृति में, तो पुरुषार्थ पूरा हुआ या अधूरा कहेंगे? पूरा हुआ। तो शंकर की माला नहीं कही जाती है क्या? उसका कोई संगठन नहीं होता है। उसको भुजाएं दिखाते हैं सहयोगी? नहीं, शंकर को भुजाएं, ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाएंगे। तो ब्रह्मा की माला, विष्णु की माला, या फिर कहेंगे रुद्र शिव की माला। अरे फिर ये शंकर की माला कहां से आई? गले में मालाएं दिखाई हैं भक्ति मार्ग में, बाहों में भी मालाएं दिखाई हैं, ये कहां से आ गई? नहीं है ना, कुछ भी नहीं। अरे जैसे इनका पार्ट ही नहीं है क्या? कोई सहयोगी को सदाकाल साथ में लेने का पार्ट है? हाँ, तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये जो त्रिमूर्ति का चित्र है ये शोभा के लिए बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में।
शंकर को चित्र को रखने बगैर शोभा त्रिमूर्ति की होगी ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में तो शोभा के लिए ये अथाह चित्र बनाई दिए। देखो, चित्र तो चरित्र की यादगार होते हैं ना। अब ऊंच ते ऊंच चरित्र किसने बजाया इस पुरुषोत्तम संगम युग में? किसका पार्ट है? किसका कहेंगे सबसे जास्ती पार्ट? शंकर का कहेंगे कि शिव बाबा का कहेंगे? किसका पार्ट है? कहेंगे शिव बाबा का पार्ट है। शंकर बाबा कोई नहीं कहेगा। कहते हैं शंकर बाबा नहीं। तो देखो, अकेले शंकर की बात नहीं है चित्र बनाने की। ऐसे ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए हैं भक्ति मार्ग में। देखो कितने चित्र बनाते हैं वहां है। अभी उनमें ज्ञान कोई को जानते नहीं है कि किस चित्र में पूरा ज्ञान है। और वो चित्र तो अभी भी बनते रहते हैं। और अभी तो जो तुम चित्र बनाते हो उनकी तो पहचान देते हो है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका धंधा क्या है, तो बताया ना। जो भी नाम पढ़ते हैं वो काय के आधार पर? उनके धंधे उनके काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं है? तो ऑक्यूपेशन देते हो अच्छी तरह से समझ आने के लिए, मनुष्य जल्दी से अच्छे से समझे। ओम शांति।